हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज जो हम अपनी सीरीज सीसैट की रन कर रहे हैं उसके अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्लॉक से रिलेटेड। राइट, क्लॉक कह लो, क्लॉक्स, जो भी आप कहना चाहो। एंड देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही है कि हर साल एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। पर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो एप्लीकेशन है वो आपकी रियल लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा है। आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, है ना, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हो। एंड समय की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप जान सकते हो। राइट, क्योंकि आप नोटिस करो ना यार, इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है यार समय हमेशा कम होता है। तो ज़रूरी ये है कि उस टाइम को इफेक्टिवली अच्छी तरह से आप यूटिलाइज करोगे, तब आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक इंसान जो समय की कदर नहीं करता फिर समय भी उसकी कदर नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट, बट एनीवेज, ज्ञान की बातें बाद में, अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा एंड आप जानते होंगे कि आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम के ऊपर वो मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। जिन लोगों के बेसिक्स अच्छे हैं वो समझ पाएंगे कि थोड़ा हम ज्यादा ही अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि आपका फंडामेंटल्स अच्छे हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्लो रहेगा लेक्चर स्टार्टिंग के अंदर, बट धीरे धीरे हम पेस पिकअप करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सामने आपको घड़ी दिख रही है। राइट, अब आप नोटिस करो यार, घड़ी के अंदर आपको तीन मेजर सुइयां देखने को मिल रही होंगी। एक तो ये वाली सुई है, एक ये वाली है, और एक तीसरी ये वाली आपको देखने को मिल रही है ना। एक ये जो आपको है, ये जो सामने आपको दिख रही होगी, ये छोटी वाली जो सुई है, इसको आप जानते होंगे, हम डिनोट करते हैं आर हैंड से। राइट, किससे? आर हैंड से। उसके अलावा एक आपको ये मिनट हैंड देखने को मिल जाएगा। राइट, एंड लास्टली ये वाली जो सुई होती है, टिक 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 वाली, जो इसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं। राइट, मिनट हैंड, आर हैंड, सेकंड हैंड। इस तरह आप नोटिस करोगे कि घड़ी के तीन हैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में जब हम हैंड्स की बात करेंगे ना, तो हम अक्सर सेकंड वाले की बात नहीं करते। 95% या इवन उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके आर हैंड और मिनट हैंड, इन दोनों के साथ लिंक्ड होंगे। सेकंड हैंड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी हम थोड़ा उसका बेसिक ब्रीफ हम डेफिनेटली कवर करेंगे। ठीक है, पहले तो ये समझ आई कि हाँ, एक क्लॉक के अंदर हमें तीन हैंड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हुई। अब थोड़ा सा और देखो, यहां पे एक चीज समझो यार। जैसे बात करते हैं, लेट्स से आर हैंड की बात कर लेते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं ना आर हैंड की, पहले आर हैंड फोकस डालो। जब मैं बात कर रहा हूं आर हैंड की, तो आर हैंड एक्चुअल में इन सब में से क्या होता है? स्लोएस्ट होता है, सबसे कम स्पीड से चलता है। क्योंकि आप नोटिस करो ना यार, जैसे मान लो 1 बजे है, अगर 1 बजे के समय आपकी आर हैंड कहां पे था, आप बोलोगे सर 1 के सामने। 2 बजे कहां होगा? फिर वो जाके 2 के सामने हो जाएगा। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि आर हैंड बहुत धीरे धीरे करके मूव करता है। राइट, और अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, अगर मैंने आपको मान लो ये सिनेरियो दिया कि लेट से अभी आर हैंड 12 पर है, अभी आर हैंड कहां पे है? 12 पर। वापस से अगली बार 12 पे कब होगा? सोचो इस बात को। आप बोलोगे सर अच्छा, दोपहर के 12 बजे थे, तब जाके आर हैंड आपका यहां पे था। अब 12 के ऊपर तब आएगा आर हैंड जब ये पूरा घूमकर यहां पर वापस पहुंच जाएगा। और वो कब होगा? वो रात के 12 बजे, है कि नहीं? तो बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट पता क्या है? आर हैंड को अगर एक पूर्ण सर्कल, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करना होता है तो कितने घंटे लगते हैं? आप बोलेंगे सर 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे के अंदर आपका जो आर हैंड है वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, या एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेता है। क्या ये बात क्लियर है कि एक सर्कल कंप्लीट करने के अंदर आर हैंड को कितना लगा? 12 घंटे। ठीक है, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि एक सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? बताओ। फुल सर्कल ये कितने डिग्री का एंगल है? जहां से चला था पूरा घूमकर वहीं आ गया। सर ये तो 360 डिग्री होता है। क्या ये 360 डिग्री नहीं होता एक सर्कल? बिल्कुल होता है। तो कहने का मेरा पॉइंट पता क्या है? 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर आपका जो आर हैंड है वो 360 डिग्री मूव करता है। तो अगर मुझे ये निकालना हो कि एक आर हैंड, अभी फोकस सिर्फ आर हैंड पे रखो, अगर आर हैंड आपका 1 घंटे में कितना मूव करेगा? 1 आवर मूवमेंट बाय आर हैंड। आप बोल दोगे सर
अगर 360 डिग्री 12 घंटे में था तो 1 घंटे में बनेगा 360/12, तो यानी कि 30 डिग्री मूव करेगा वो 1 घंटे के अंदर। ये किसकी बात हो रही है? अभी सिर्फ हम आर हैंड की बात कर रहे हैं, बाकी हैंड की बात करें फिलहाल आर हैंड समझो। आर हैंड 1 घंटे में कितना मूव कर रहा है? 30 डिग्री। और 1 आवर की वैल्यू आप जानते हो, 1 आवर को मैं 60 मिनट्स भी लिख सकता हूं, राइट? ये सब बेसिक चीज तो पता होंगी ना, मैं भी बता भी दूंगा, बट अभी के लिए 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो यानी कि जब मैं बात करूं ना आर हैंड की, तो आर हैंड 60 मिनट के अंदर कितना मूव करता है? ये मूव करता है सर 30 डिग्री। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मिनट के अंदर आर हैंड कितना मूव करेगा, तो आप उसको बोल देंगे आर हैंड 1 मिनट के अंदर मूव करेगा 30/60, जो होता है आधा डिग्री। अभी तक किसकी बात करी? सिर्फ और सिर्फ आर हैंड की बात करी। तो आर हैंड का ना जो आपको चीज याद रखनी है वो ये याद रखना है कि आर हैंड 1 मिनट में कितना मूव करेगा, तो उसका आंसर आएगा आधा डिग्री। आप वैसे भी सोच सकते हो यार इसको, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपका आर हैंड अभी यहां पे था, अब 2 पे कितने बजे आएगा? 1 घंटे के बाद। आप मुझे बताओ 1 से 2 के बीच में कितना एंगल है? बताओ। आप बोलोगे सर ये पूरा का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, राइट? और सारा 360 डिग्री कितने में डिवाइड है? 12 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो एक्चुअल में ना अगर कोई आपसे पूछे 12 और 1 का एंगल, सर ये 30 डिग्री, ये 1 से 2 का एंगल, ये भी 30 डिग्री, 2 से 3 का एंगल, ये भी सारे 30 डिग्री। तो दरअसल में पता क्या होता है, हर 5 मिनट के अंदर कितना एंगल मूव हो रहा है आपका? मतलब ये 30 डिग्री के सारे एंगल है। पर अगर हम बात कर रहे हैं आर हैंड की, तो आर हैंड 1 मिनट में मूव करता है आपका सिर्फ और सिर्फ आधा डिग्री, क्योंकि इट टेक्स 60 मिनट फॉर ट्रेवलिंग एक वाला हिस्सा। अगर यहां से आर हैंड को यहां जाना है ना, उसके लिए पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो 60 मिनट के अंदर वो 30 डिग्री ट्रेवल कर रहा है, तो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री ट्रेवल करेगा। आई होप ये चीज आपको सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे हमने आर हैंड की बात करी, वैसे ही हमें क्या देखना पड़ेगा? वैसे ही हमें मिनट हैंड का भी देखना पड़ेगा। अब फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका मिनट हैंड पे होगा, इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ मिनट वाली सुई के ऊपर। चलो ठीक है, अब मिनट हैंड का मुझे एक बात बताओ। मान लो आपकी मिनट हैंड की सुई थी यहां पे 12 पे सुई थी, कितनी देर बाद ये वापस 12 पे आ जाएगी? सिर्फ मिनट हैंड का बताओ, बाकी भूल जाओ। आप बोलोगे सर मिनट हैंड अभी यहां पर है, तो 1 घंटे बाद वापस से मिनट हैंड 12 पे आ जाएगी, है कि नहीं? तो क्या मैं मिनट हैंड के अंदर ये कह सकता हूं कि इन अ टाइम पीरियड ऑफ 60 मिनट्स उसने कितना ट्रेवल कर लिया? 360 डिग्री। क्या मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता? आप बोलोगे बिल्कुल। 12 पे थी सुई, मिनट हैंड की सुई पूरा वापस 12 पे आ जाए, एक चक्कर कंप्लीट कर ले, उसके लिए कितना टाइम चाहिए? आप बोलोगे 60 मिनट। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो आप उसको बोल दोगे 360/60, जो आपका आ जाएगा 6 डिग्री। तो आपको जो दूसरा रिजल्ट याद रखना है ना, वो ये ध्यान में रखना है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है? 6 डिग्री। क्लियर है ये बात? ठीक है। उसके अलावा आप ये चीज सेकंड हैंड के लिए भी याद रख सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो वाला। मेजर मैंने आपको बताया 2 हैंड जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो यही है, आर हैंड और मिनट हैंड। सेकंड हैंड का भी बता देता हूं आपको कैसे करेंगे, वो भी सेम ही चीज है यार। सेकंड हैंड का कैसे देखेंगे? अब सेकंड का आप नोटिस करोगे, सेकंड हैंड की जब मैं बात करता हूं सेकंड्स वाले की, तो आप बोलोगे यार सेकंड वाली सुई अगर यहां पे है, टिक 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 करती करती फटाफट कितने मिनट में? आप बोलोगे सर 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा वो 360 डिग्री कवर कर लेती है कि नहीं? 1 मिनट पहले यहां पे थी, अब टिक 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 करते करते सेकंड हैंड वापस अपनी जगह पे आ गया, तो 1 मिनट के अंदर उसने 360 डिग्री कवर कर लिया। तो ये होती है अलग अलग स्पीड। आर हैंड कितना ट्रेवल करता है 1 मिनट के अंदर? आधा डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर कितना ट्रेवल करता है? 6 डिग्री। एंड आपका सेकंड हैंड कितना ट्रेवल करता है? 360 डिग्री। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहां पे पता होने चाहिए थे ऑफ द स्पीड ऑफ आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर ये बात? ठीक है, ठीक है। बाकी तो यार बाकी सारी चीजें बेसिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे कि यार 1 घंटे के अंदर हमारे मिनट्स कितने होते हैं? 60 मिनट, राइट? एंड उसी तरह से 1 मिनट के अंदर आपके सेकंड कितने होते हैं? आपके 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स हुए, आप उसको बोल दोगे सर 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड, तो यानी कि 1 घंटे के अंदर आपके सेकंड्स हो जाएंगे 3600 सेकंड्स, राइट? तो इस तरह से ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे यार 1 दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 1 दिन के अंदर सेकंड्स कैसे निकालोगे?
आप एक घंटे के अंदर सेकंड जानते हो 3600 सेकंड होते हैं, एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं, आप बोलोगे 24। तो 3600 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये आपके एक दिन के अंदर नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएंगे। आई थिंक 86,400 सेकंड्स होते हैं, तो जो भी इसका वैल्यू आएगी वो आपके नंबर ऑफ सेकंड्स हो जाएंगे। इसी तरह से आपको एक हफ्ते के अंदर अगर आप सेकंड्स निकालना चाहते हो कि एक वीक के अंदर नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हैं, तो जो इसका आंसर आया उसको आप 7 डेज से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये चीजें तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ये आप निकाल सकते हो कि एक दिन में कितने सेकंड बने। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? चलो ठीक है, एक दो चीजें आप मुझे और बताओ, एक दो चीजें आप लोग मुझे और बताओ, जैसे ध्यान से समझना। मान लो अभी मैं बोलता हूं कि यार सुबह के 7 बजे हैं। अब सुबह आप जानते हो सुबह को हम बोलते हैं एम, राइट। जो नून के बाद वाली चीजें होती है उनको हम पीएम बोलते हैं, राइट। तो सुबह के 7 बजे से लेकर अगर मैं आपसे पूछता हूं 9 PM तक कितने मिनट्स हुए, क्या पूछा मैंने? 7 AM इन द मॉर्निंग, मतलब 7 इन द मॉर्निंग टू 9 इन द इवनिंग ऑफ द सेम डे, कितने नंबर ऑफ सेकंड्स या नंबर ऑफ मिनट्स कितने हुए? कैसे निकालोगे? आप बोलोगे यार सुबह 7 बजे हैं और रात के 9 बजे तक जाना है, तो पहले तो मैं घंटे काउंट कर लेता हूँ, आवर्स काउंट कर लेता हूँ। आप बोलोगे कितने घंटे होंगे? देखो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 12 और 2 घंटे और हैं, तो आवर्स तो आपके 14 आ जाएंगे, 14 घंटे हो गया। मिनट्स पूछा होगा तो क्या कर दूंगा, मिनट्स के लिए मैं, घंटे मेरे पास हैं 14 घंटे हैं, तो मिनट्स के लिए 14 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया आपका 840 मिनट। और अगर वो आपसे सेकंड पूछेगा तो इसी 840 को आप 60 से और मल्टीप्लाई कर देना। डू यू गेट माई पॉइंट? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि कैसे कैसे, कहां से स्टार्टिंग है कहां पे एंडिंग है, कैसे घंटे निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और समझाता हूं। मान लो वो आपको बोलता है कि लेट से एक कोई पर्सन है वैभव, ठीक है ना, मान लो वो गया बैंगलोर घूमने, ठीक है, कहां गया? बैंगलोर घूमने गया। चलो ठीक है, अब बैंगलोर घूमने गया वो निकला, लेट से वो निकला, वो बोल रहा है कि वेडनेसडे रात को 9 बजे निकला, ठीक है। और वो 3-4 दिन थोड़े घुमा फिरा, ठीक है ना। उसके बाद पता क्या होता है, जो कमिंग मंडे है, तो मंडे को सुबह 8 बजे वो वापस दिल्ली आ जाता है। मंडे सुबह 8 बजे वापस वो दिल्ली आ गया, तो पूछ रहा है कितने घंटों के लिए वो गया था। कैसे करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है, बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोग ये कह सकते हो कि वो निकला वेडनेसडे को, आया मंडे को, बीच में कौन कौन से दिन आए? आप बोलोगे सर थर्सडे आया, फ्राइडे आया, सैटरडे आया, संडे आया। ये 4 दिन तो पूरे आए, वेडनेसडे और मंडे का कुछ कुछ घंटे आए हैं, बट बाकी 4 दिन तो पूरे आए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो यानी कि ये 4 दिन तो पूर्ण रूप से वो बाहर ही था, और हर दिन में होता है 24 घंटे, तो 96 आवर्स तो इन्हीं 4 दिनों के हो गए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे के, राइट। 96 आवर्स तो है ही है ये। बाकी कितने बचे घंटे? आप बोलोगे सर वेडनेसडे के 3 घंटे और है, रात के 9 बजे के बाद थर्सडे आने में कितने घंटे हैं? 3, 10, 11, 12। तो इन 96 में आप 3 घंटे ऐड कर देंगे आपके वेडनेसडे वाले, और आपके मंडे वाले कितने घंटे होंगे? 8 घंटे। सुबह का 8 बजे तो आ गया वो, तो 8 घंटे यहां पे ऐड हो जाएंगे, तो इतने नंबर ऑफ आवर्स होंगे, 99 + 8 107 आवर्स। अब वो आपसे मिनट पूछेगा तो इसी को 60 से मल्टीप्लाई कर देना, आपसे वो सेकंड्स पूछेगा फिर उसको फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से आप कुछ भी नंबर ऑफ आवर्स वगैरह निकाल पाओगे। हाँ जी, क्या ये बात ठीक है आप सभी को? क्या ये बात ठीक है? बहुत बढ़िया। एक छोटी सी चीज हमें और समझनी है, पता क्या? मान लो मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि यार लेट से मेरे पास कुछ नंबर ऑफ मिनट्स गिवन है। लेट से मैं बोल रहा हूं कि मैं घूमने गया, ठीक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और मुझे घूमने में लगे 21/3 मिनट्स। क्या लगा सर? 21/3 मिनट्स लगे। और वो आपसे पूछ रहा है कि यार कितने सेकंड्स लगे होंगे। क्या पूछ रहा है? 21/3 मिनट्स लगे, इसको सेकंड्स में बताओ कि कितने सेकंड लगे होंगे। बहुत सारे बच्चे ना इसमें गड़बड़ कर देते हैं, पता क्यों? उनको लगता है यार ये वाली चीज को जनरली हम सॉल्व, पता फ्रैक्शन को जब हम करते हैं हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। पर आप एक बार नोटिस करो, लेट्स से मैं आपको सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि 1/3 ऑफ अ मिनट क्या होगा। 1/3 ऑफ अ मिनट को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, पता नहीं क्यों इसको मतलब फ्रैक्शन के अंदर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर वो गलत है यार। 100 से क्यों करोगे? एक मिनट के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं? आप बोलोगे 60 सेकंड्स, तो 1/3 को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो दरअसल में कोई आपसे बोले ना 1/3 मिनट, इसका मतलब है 20 सेकंड। डू यू गेट माई पॉइंट?
और क्योंकि यहां पर इसने लिख दिया 21/3, तो अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 20 + 1/3। ये 20 मिनट के कितने सेकंड्स होंगे? ये आप बोलोगे सर 1200 सेकंड्स, 20 × 60, और इसका मैंने अभी आपको बता ही दिया ये 20 सेकंड है। तो दरअसल में ना अगर कोई आपसे पूछे कि 21/3 कितने सेकंड्स आएंगे, तो 1220 होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, या सिंपली आपको क्या करना है, या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 20 × 3 61, 60 + 1 61/3, एंड फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, राइट। मतलब जैसे आपको ठीक लगे, मेरे कहने का पॉइंट वो है, बट आपको ये मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के अंदर कोई भी कंफ्यूजन आई होप अब नहीं रहेगी। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, ऐसे किसी भी चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बहुत बच्चे ना कैलकुलेशन में यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, इसको मतलब पता नहीं, बच्चे बोलते हैं यार सर 1/3 मिनट का मतलब 33.33 सेकंड्स, 100 से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। नहीं यार, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करो ना, बाकी चीजों से क्यों मल्टीप्लाई करना। हाँ जी, क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो नॉर्मली हम क्लॉक की बात करेंगे वो इस तरह से क्लॉक होता है, इसको हम बोलते हैं आपका 12 आवर क्लॉक, 12 घंटे वाला क्लॉक। कुछ क्लॉक दुनिया में 24 घंटे वाले भी होते हैं, हालांकि उसके क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, बट वो 24 आवर्स क्लॉक होते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पर जब भी हमें क्लॉक हमारे सामने आएगा ना, हम कुछ ऐसा इमेजिन करेंगे, अनलेस अदरवाइज गिवन, या ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आगे ना हम कुछ इमेजेस के क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो वहां पर हमें इस तरह का क्लॉक हमारे सामने दिमाग में होगा, तो हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ठीक है, अब देखो यहां तक तो बेसिक्स हमने समझ लिए। अब देखो, एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं जो आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना यूपीएससी के, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से वो सॉल्व हो जाते हैं। डेरिवेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहां से फॉर्मूला आया, आप इस फॉर्मूला को बस याद कर लो। लगभग 70-80% ऑफ द क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है ना, वो इसी फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है आपका ये। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके सामने ये। देखो समझो कि क्या है ये फॉर्मूला। कोई भी टाइम एज्यूम करो, कोई भी टाइम, लेट से मैं बोलता हूं सर दोपहर के 3 बजे हैं, तो आप जानते हो 3 बजे क्या होगा, आर हैंड वाली सुई यहां पे, और आपकी मिनट हैंड वाली सुई ऐसे होगी। अग्री करते हो मेरी बात? अब वो होता है, हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, ये उसने आपसे सवाल पूछा है। कि आपको निकालने के लिए वो बोल रहा है कि ये एंगल बताओ, कोई भी टाइम, उसने मान लो जैसे मैं बोल दिया कि दोपहर के 3 बजे हैं, राइट। अब ऐसे केस में ना, एक तो देखो तरीका आपके पास डायरेक्टली है, आप इसकी पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में या फिर अपने पेपर के ऊपर बनाने की कोशिश करो, और देखो यार 3 ऐसे बजेगा, तो यहां पर तो आप निकाल लोगे सर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या तो ऐसे देख के बता दोगे, या फिर आप बोलोगे सर 90 डिग्री का तो एंगल है ही है, और एक एंगल और है यहाँ पे 270 डिग्री का, 2 एंगल बनेंगे ना यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। तो या तो देख के बता दो, पर अगर तो वैल्यूज होगी सिंपल, जैसे मैंने बता दिया 3 बजे, ये तो आप देख के बता दोगे कि यार बना के कर दोगे। पर लेट से जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो मैं आपसे पूछता हूं यार मुझे ये बताओ 4:25, अब कितना एंगल होगा। अब यहां पर ना एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप बोलोगे सर मिनट हैंड तो यहां पे है, आर हैंड कोई बीच में है, अब ये कितने डिग्री का एंगल है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। करने के तरीके कई हैं, एक और भी तरीका है जो आप कर सकते हो, पर उससे बढ़िया है ये वाला तरीका जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। क्या करना है सर इस फॉर्मूले के अंदर, पहले यहां पे समझते हैं पुराने वाले क्वेश्चन के ऊपर, कुछ नहीं करना, आपको बस ये फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है? 60h - 11m/2। क्या करना है सर? ये फॉर्मूला लगाना है 60h - 11m/2। आवर की वैल्यू क्या हम डालेंगे? आवर की वैल्यू ये, और ये है मिनट की वैल्यू। डालो एक बार, आर डालो, आर कितना है सर? 3 दिया हुआ है, ठीक है, और मिनट कितना है? मिनट सर हमारा 0 हुआ है, तो 0 कर दिया, तो ये कितना बना? 60 × 3 180/2, ये बना आपका 90 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री नहीं था? बिल्कुल था, अभी तो देखा हमने। और 90 डिग्री एक एंगल होगा, और आप जानते हो पूरे सर्कल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो एक बार 90 डिग्री निकल गया, दूसरा एंगल कितना होगा? 360 में से माइनस कर दो, ये वाला 90 डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा? 360 में से माइनस कर दो, 360 - 90, वो आ जाएगा 270। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। सर ये वाला बताओ 4:25, इसको भी ऐसे ही कर लो यार, 60h - 11m/2। क्या करना है? h वाला बताओ मुझे, r कितना है? सर r है 4, लिखा ना 4:25, तो h हो गया मेरा 4, मिनट हो गया मेरा कितना? 25,
डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा 60 इंटू 4 240, 25 इंटू 11 कितना होता है, 25 इंटू 11 होता है आपका 275 बाई 2। ये कितना आया सर, ये आया हमारा -35/2 और ये आ गया मेरा -17.5। अब आप पूछेंगे सर ये माइनस का मतलब क्या है और ये -17.5 क्या मतलब है इस चीज का। देखो एक्चुअल में पता क्या है, जब इस तरह से माइनस आ रहा है ना, ये हमें शो कर रहा है कि आपका जो मिनट हैंड है ना वो आगे है, वो ये चीज शो कर रहा है। पर कोई आपसे एंगल पूछे, एंगल तो आपका 17.5 ही है, ठीक है, एंगल कितना है आपका, एंगल तो 17.5 ही है। वो बस ये कह रहा है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो मिनट हैंड है आपसे आगे चला गया, आर वाले से आगे चला गया, उस वजह से एंगल वो माइनस में आया है। बाकी और कोई घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्या ये मीनिंग समझ आया? तो एक तो ये तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो 17.5 डिग्री। तरीका और भी है, मैं आपको इसको वेरीफाई भी करवा सकता हूं अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, ठीक है ना। एक आधा क्वेश्चन हम वेरीफाई से कर लेते हैं। देखो समझो, हमने मतलब तरीका आपको यही करना है सॉल्व, रीजन बीइंग कि ये इजी तरीका है। क्वेश्चन सॉल्व लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं, पता कैसे, उसमें पता क्या करते हैं लोग, ये निकालने की कोशिश करते हैं कि यार जैसे मान लो, अगर मान लो, नोटिस करना, ये तो आपको पता है मिनट हैंड तो यहीं पर है 5 के ऊपर, एग्जैक्ट 5 के ऊपर है। आर हैंड ना 4 से शुरू हुआ था पर 4 से थोड़ा आगे चला गया। तो अगर मान लो आपका 4 के ऊपर ही आर हैंड होता, उस केस में 4 और 5 के बीच में एंगल कितना होता, आप बोलते सर 30 डिग्री होता। 30 डिग्री तब होता ना अगर आर हैंड 4 के ऊपर होता और 5 के ऊपर आपका मिनट हैंड, उस केस में एंगल होता आपका 30 डिग्री। पर आर हैंड कितना मूव कर गया है आपका, कुछ मिनट मूव कर गया है, कुछ थोड़ा आगे चला गया है। कितना आगे चला गया है आप जानते हो सर, 25 मिनट आगे चला गया है। और होता क्या है, आर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, याद है मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था ना 30 जो आर हैंड होता है वो हाफ डिग्री मूव करता है, तो 25 इंटू हाफ डिग्री। इसको आप सॉल्व करोगे, ये बनेगा 30 माइनस 12.5 और ये तब भी जाके आपका 17.5 डिग्री आ गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने सिंपली ये बोला कि यार मिनट हैंड तो मेरा यहीं पर है, मिनट हैंड तो मेरा यहीं पर है, आर हैंड अगर 4 पे होता तब ये एंगल होता 30 डिग्री का, पर आर हैंड थोड़ा सा मूव कर गया है। कितना मूव कर गया है, 25 मिनट मूव कर रहा है, और 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है। तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, पर ये थोड़ा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हमारे पास इतना बढ़िया फॉर्मूला है 60h-11m/2, उससे आप विद इन आपका 30 सेकंड ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। कोई भी आप एंगल इस तरह से कोई भी टाइम दिया हो तो वहां पर आप निकाल सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे 2 एंगल बनते हैं, एक तो ये वाला एंगल और ये जो बाकी बड़ा वाला एंगल। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार उसने ऑप्शन में दिया क्या है। कल को वो ये भी कह सकता है कि ये वाला एक एंगल तो दे दिया और दूसरा एक ऑप्शन दूसरा भी दे दिया, और एक ऑप्शन है कि बोथ 1 and 2। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ बोथ 1 and 2 आपका आंसर होगा, क्योंकि ये बीच वाला एंगल तो है प्लस आपका ये बाहर वाला एंगल भी है, राइट। ठीक है, एक दो एग्जांपल एक काम करते हैं और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 7:30 की, कितने बजे की, 7:30 बजे, मैं आपसे पूछता हूं सर 7:30 बजे कितना एंगल होगा। अब देखकर भी आप इसको क्या पाओगे सर, आपकी 6 मिनट सुई यहाँ पे है, आर हैंड आपका यहाँ पे है। थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा है, थोड़ा सा आइडिया, बट एग्जैक्ट निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा लो 60 इंटू आर, आर है मेरा 7, मिनट है मेरा 30, और ये बन जाएगा मेरा 420 माइनस 330/2, ये बना 90/2, तो ये एंगल मेरा आ गया 45 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। वैसे भी आप देख सकते हो कि सर 6 से 7 के बीच में 30 डिग्री और बाकी आधा आगे और है तो 45 डिग्री। तो वैसे आप विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी आप इसको निकाल सकते हो। कोई दूसरा एंगल पूछे तो आप 360 से माइनस कर देना बड़े वाला एंगल, तो बाकी बन जाएगा 315 डिग्री। तो आपको देखना होगा कि कितना बड़ा एंगल की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहां पर यूपीएससी ने, या यूपीएससी ने मैंने ही पूछा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock are the hands of a clock at an angle of 45 डिग्री। कैसे करेंगे सर? अरे सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, फॉर्मूला मुझे पता है। एंगल क्या होता है, एंगल होता है मेरा 60h माइनस 11m/2, यही होता है। अब हमें ना उसने मिनट्स नहीं दिए पर एंगल तो दे रखा है, तो एंगल को मान लो 45 डिग्री, राइट। क्या आर हैंड दे रखा है कि आर कहां पे है? देखो उसने बोला है आर हैंड जो है ना वो 7 और 8 के बीच का है। जब 7 और 8 के बीच में होता है तो स्टार्टिंग तो हमेशा 7 से होती है, चाहे वो 7-5 हो, 7-1 हो, 7-50 हो। आर हैंड तो हमेशा हमेशा 7 ही रहेगा, सही बात है। तो आर हैंड तो मेरा 7 ही है सर, तो 60 इंटू 7 कर दूंगा माइनस 11m/2। कितना बनेगा ये, इसको उधर लेके जाओ, आपके 11m की वैल्यू आएगी
90 90 420 माइनस 90, ठीक है। 11 m की वैल्यू आई आपकी 330, m की वैल्यू आ गई आपकी 30 मिनट्स। तो यानी कि जब हमारा समय होगा 7:30 बजे, उस समय के ऊपर क्या होगा, हैंड्स ऑफ क्लॉक, यानी कि जब ऐसा कुछ एंगल होगा तो उस समय हमें 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये तो अभी मैंने आपको बताया। डू यू गेट दिस पॉइंट? तो आंसर क्या आएगा इसका, 7:30। क्या ये बात ठीक है? हाँ सर, आंसर तो ठीक है। पर एक चीज मुझे बताओ, क्या सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है क्या यहाँ पे? सोचो एक बार, क्या एक ही आंसर पॉसिबल है? बताओ। द आंसर इज नो। पता क्यों? एक तो ये एंगल हो गया जहां पर 45 डिग्री है, पर ये वो वाला एंगल है जब आपका आर हैंड मिनट हैंड से आगे है। थोड़ी देर बाद, थोड़े समय के बाद ऐसा भी तो आएगा जब आपका मिनट हैंड कहीं यहां पे हो जाएगा, या इससे थोड़ा और आगे ले लो। बट आप नोटिस कर पा रहे हो कि एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपका मिनट हैंड आर हैंड से आगे चला जाएगा। उस केस में क्या हो सकता है सर? उस केस में भी एंगल आपका 45 डिग्री आ सकता है। तो वन आंसर इज डेफिनेटली 730। 730 के ऊपर एंगल आपका है 45 डिग्री बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, पर ये वो वाला एंगल है जब आर हैंड मिनट हैंड से आगे है। एक दूसरा पॉसिबल सिनेरियो भी है जब आपका मिनट हैंड आगे होगा। उसको कैसे करेंगे सर? उसको कैसे करेंगे मतलब, उसके लिए कुछ नहीं करना। उसके लिए हम जो हमारा एंगल था, ये जो हमने एंगल यहाँ पे 45 लिया था, इसको हम ले लेंगे क्या, इसको हम ले लेंगे सर -45, क्योंकि -45 किस चीज को शो करेगा? वो शो करेगा कि आपका मिनट हैंड आगे जा चुका है आर हैंड से। तो अगर ये सिनेरियो होगा तो उस केस में निकाल लो, बस माइनस लगाना है वहां पे। तो ये बना आपका 11m इज इक्वल टू 420 + 90, वो बना आपका 510। m की वैल्यू आई आपकी 510/11। तो अगर आप सॉल्व करोगे 46 4/11, यानी कि जब आपका 7:46 4/11 होगा, उस केस में क्या होगा आपकी सिचुएशन? आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, समझना इस मुद्दे को। आपका आर हैंड कहीं यहां पे और मिनट हैंड कुछ ऐसे। ये जो एंगल बनेगा ना, ये भी 45 डिग्री का होगा। तो दो केसेस बनेंगे, एक केस में आर हैंड मिनट से आगे, दूसरे केस में मिनट आर से आगे। तो देयर विल बी 2 सच केसेस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, ठीक है। अब एक मुद्दा और समझो। यहां पर ना वो पूछ रहा है हमसे कि 1 और 2 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम है जहां पर हमारे आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब 12 बजते ना, तो 12 बजे आपका आर हैंड भी यही होता है और मिनट हैंड भी आपका बिल्कुल यही होता है। ये इसको बोलते हैं हम कोइंसाइड करना। समझ रहे हो? एक के ऊपर दूसरा होता है, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना। तो हमसे वो पूछ रहा है, यार मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा जब आपका दोनों हैंड्स कोइंसाइड करेंगे। क्या मुझे बताओ, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था ना, ये 12 बजे वाला ही ऐसे बताया था मैंने। अब मुझे बताओ जब कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर दूसरा होगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा उस समय? आप बोलोगे सर जब एक के ऊपर दूसरा है तो एंगल बनेगा कहां से? कुछ भी नहीं एंगल बनेगा। कुछ भी नहीं का मतलब होता है 0। तो एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो आंसर बनेगा 60h - 11m/2। क्वेश्चन तुम्हारा यही था। और ये क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन देम, पर एंगल बिटवीन देम यहाँ पे 0 होगा क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कुछ नहीं है, आर हैंड की वैल्यू गिवन है आपको, आर हैंड 1 से 2 के बीच में है, यानी कि आर तो 1 ही है हमेशा। बस हमें मिनट्स की वैल्यू निकाल लेनी है। 60, इसको ले जाओ उधर, 2 को उधर ले जाओ। 60 × 1 = 11m। m की वैल्यू क्या आएगी? 60/11, यानी कि 5/11। यानी कि जब टाइम होगा 1:05 5/11, उस केस में क्या होगा? आपके मिनट हैंड और आर हैंड कोइंसाइड करेंगे। आप इसको विजुअली भी इमेजिन कर सकते हो, ऐसा कुछ सिनेरियो आएगा, ऐसा कुछ। ये टाइम है 1:05 5/11 ओवरऑल। ये वो टाइम रहेगा जब आपके आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करें। क्या ये बात समझ पाए? ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एक मैं छोटी सी चीज आपको और बताता हूं। ठीक है, इसी को मैं रेप्लिकेट कर रहा हूं, छोटी सी चीज समझना। यहां पे मैंने पहले बोला था कि ये कब आपकी, एक सेकेंड, यहां पर मैंने बोला था कि पहले ये कब मिले थी घड़ियां आपकी, मतलब मिनट हैंड और आर हैंड, जब ये 12 और 12 पे था, तब आपका आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करे थे।
अगली बार मिनट हैंड और आर हैंड कोइंसाइड कब कर रहे हैं? 1:05 5/11 के ऊपर। तो एक्चुअल में ना कोई आपसे ये पूछे कि जो आर हैंड एंड मिनट हैंड है कितने टाइम बाद कोइंसाइड करते हैं, तो आप उसको बड़े आराम से कह सकते हो कि इसका आंसर आएगा आपका 65 5/11। इतने मिनट के बाद ये कोइंसाइड कर, आप देख सकते हो ना यार, यहां पर तो एग्जैक्ट 12:000 था। अगली बार कब मिले? 1:05 5/11 के ऊपर। तो यानी कि दोनों के बीच में गैप कितना हुआ? आप बोलोगे सर 1 घंटा 5 मिनट 5/11। इतना टाइम लगता है आर हैंड और मिनट हैंड को अगली बार कोइंसाइड करने के। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है, गुड। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमसे इसमें ये पूछ लिया कि 9 और 10 के बीच में आप मुझे बताओ कि कब ऐसा टाइम आएगा जब आपके आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, सेम चीज है। अब उसने क्या बोला? एंगल 180 डिग्री, तो बस वही चीज है यार, 60h - 11m/2 ये बनेगा आपका 180 डिग्री। कैसे निकालेंगे? h की वैल्यू आपकी 9 है, 60 × 9 - 11m/2 = 360। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 60 × 9 540, 540 माइनस ठीक है 540 - 360, नहीं 360 720, 11m = बनेगा आपका 7 एक सेकेंड 540 - 11m = 720। 11m आपका हो जाएगा 540 - 720 दैट इज -180। m की वैल्यू आएगी आपकी -180/11। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे 180/11 अगर आपका आएगा तो ये बनेगा 16 4/11। ठीक है, जब भी एंगल आपका नेगेटिव में आए ना, इसका मतलब ये है कि वो मिनट हैंड आ गया। दैट इज नथिंग टू वरी इस केस में हमारे ज्यादा। ठीक है, उस केस में ज्यादा आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, वो एंगल माइनस में आ रहा है या कैसे आ रहा है, दैट इज नॉट समथिंग जो कि हमारा कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है। आई थिंक कैलकुलेशन ठीक है। 60 × 9 540, 720, 720 - 540। ठीक है, ठीक है, मतलब जो भी आ रहा है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, आंसर इसका यही आएगा 16 4/11। राइट, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब एक चीज हमें वाटर सॉरी मिरर इमेज पढ़नी है, पर इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले आप ना इस सवाल का जवाब दो कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 12 घंटे के अंदर कितनी बार आर और मिनट हैंड कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या पूछा मैंने? 12 घंटे के अंदर कितनी बार आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड कर रहे हैं। समझो इस मुद्दे को, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे पता क्या होता है, कोइंसाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो आप एक बार नोटिस कर रहे हो कि हर बार 1 से 2 के बीच में एक बार कोइंसाइड किया, 2 से 3 में किया, 3 से 4 में किया, 4 से 5 में, 5 से 6 में भी इसने एक बार कोइंसाइड किया होगा, जैसे मान लो 5:25 वगैरह हो गया। ऐसे ही आपका यहाँ पे एक कोइंसाइड हो रहा है, एक यहाँ पे कहीं कोइंसाइड होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हर घंटे के अंदर एक एक बार कोइंसाइड हो रहा है, एक्सेप्ट आपका 11 से 1। क्योंकि आप नोटिस करो ना, 11 से 1 में वो सिर्फ एक बार कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर कितनी बार कोइंसाइड हुआ? जब 10 बज के कुछ 55-56 मिनट हुए होंगे या 57 मिनट हुए होंगे उस समय के ऊपर। फिर अगली बार वो कोइंसाइड करेगा सीधा 12 के ऊपर। तो आप नोटिस कर रहे हो कि बाकी सारे केसेस में तो क्या हो रहा है, हर घंटे में कोइंसाइड कर रहा है, पर जब 11 से 1 की बारी आई वहां पर सिर्फ एक बार कोइंसाइड हुआ। तो टेक्निकली ना हमारा आंसर बनना चाहिए था 12, पर क्योंकि उसने 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार कोइंसाइड किया तो हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर वहां पे 12 नहीं आएगा, 11 आएगा। हर घंटे में मान रहा हूं एक एक बार कोइंसाइड हम कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड कर रहा है जब वो 12 पे होता है। बाकी इस पूरे टाइम के ऊपर कोई नहीं कोइंसाइड हो रहा, इसमें भी कोई कोइंसाइड नहीं हो रहा, सिर्फ यहां पे हो रहा है। तो दरअसल में इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी 11 विल बी द करेक्ट आंसर, कि मिनट हैंड और आर हैंड आपके कोइंसाइड कर रहे हैं 12 घंटे के अंदर। अगर इसी तरह से वो आपसे पूछ ले कि भाई एक दिन के अंदर कितनी बार कोइंसाइड कर रहे हैं, तो भाई अगर 12 घंटे के अंदर अगर वो 11 बार कोइंसाइड कर रहे थे तो 24 घंटे यानी कि एक दिन के अंदर कितनी बार कोइंसाइड करेंगे? वो 22 बार कोइंसाइड करेंगे। इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सारे आपको मैं वैल्यूज बता भी दूंगा, एक बार आपको टेबल के अंदर दिखा दूंगा, पर अभी के लिए समझ लो कि कैसे ये आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये हमसे पूछे कि एक दिन के अंदर कितनी बार आपसे आर हैंड और मिनट हैंड
एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं? बताओ कितनी बार एग्जैक्टली अपोजिट होंगे? अब यहां पर भी आप एक बार इमेजिन करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप मुझे कह रहे हो कि सर एक कोई टाइम होगा, जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में, जब ऐसे ये एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगे, आपका आर हैंड और आपका मिनट हैंड। ठीक है, फिर यहां पर भी ऐसे कुछ आएगा जब आपके एग्जैक्टली ऐसे अपोजिट होगा। ठीक है, तो ऐसे 3 से 4 के बीच में भी, इसी तरह से आपका ना 4 से 5 के बीच में भी एक टाइम आएगा, पर जब वो 6 पे आएगा ना, वो 6 पे मिनट हैंड ऐसे हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट, राइट। इन अ सिमिलर मैनर आप यहां पर भी बाकी और चीजें ड्रॉ कर सकते हो, 7 से 8 में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? मेरे कहने का पॉइंट पता क्या है? हर घंटे में आप नोटिस करोगे, हर घंटे में एक बार ऐसा समय आएगा ही आएगा जब आपका आर हैंड और मिनट हैंड ना 180 डिग्री होंगे। बस फर्क पता कहां आएगा? फर्क आएगा यहां 5 से 7 के बीच में, क्योंकि आप नोटिस करो यहां पर तो कोई टाइम आया जहां पर ये ऐसे अपोजिट था, फिर अगली बार जो टाइम आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, अगली बार जो टाइम आया वो कुछ ऐसे आया। तो आप एक बार नोटिस कर पा रहे हो कि सर जब हम बात करते हैं ना 5 बजे से लेकर 7 बजे की, यहां पर सिर्फ एक बार कोइंसाइड हो रहा है, तो ये भी दरअसल में ना 2 बार नहीं कोइंसाइड हो रहा, नहीं, 5 से 6 और 6 से 7 इनके बीच में एक ही टाइम आ रहा है जब 6 बज रहे हैं, तब एक बार कोइंसाइड हो रहा है, यहां पर 2 बार नहीं हो रहा। तो दरअसल में इसका आंसर भी 12 आना चाहिए था, पर क्योंकि 5 और 7 के बीच में वो एक ही बार कोइंसाइड कर रहा है, तो एक बार हमें हटाना पड़ेगा, तो भैया इसका आंसर आएगा 11। 11 नहीं आएगा क्योंकि उसने डे में पूछा है, ये तो 12 घंटे की बात थी ना, ये तो 12 घंटे की बात थी। अगर हम बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में भी इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 11 इंटू 2, वो आ जाएगा आपका आंसर 22। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या फर्क रहा पिछले और इस क्वेश्चन के अंदर? यहां पर जब हम काउंट कर रहे थे ना कि कोइंसाइड कैसे हो रहे हैं, तो हमने एक बार नोटिस करी कि 11 और 1 के बीच में एक ही बार कोइंसाइड कर रहा है, तो 12 बार नहीं आएगा, उसमें से एक कम किया। इन अ सिमिलर मैनर जब हमने बात करी एग्जैक्टली अपोजिट की बात करी, तो हमने नोटिस किया हर घंटे कोइंसाइड करते हैं या अपोजिट होते हैं, पर जब हम बात करें 5 और 7 के बीच में, उसमें बस एक ही बार कोइंसाइड कर रहे हैं, या सॉरी अपोजिट हो रहे हैं, तो 12 ना आके आंसर 11 आएगा। 24 घंटे का पूछा तो आंसर 22 हो जाएगा, राइट। ये कुछ पेक्यूलियर सिचुएशंस थी जब हमने कोइंसाइड और आपको अपोजिट का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो वो आपको क्वेश्चन दे कि आर हैंड और मिनट हैंड एक दिन में कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होते हैं, क्या पूछा मैंने? एक दिन में वो कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होते हैं। सर इसको कैसे करेंगे स्ट्रेट लाइन वाला? मुझे बताओ, आर हैंड और मिनट हैंड आपके स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो सकता है? तो स्ट्रेट लाइन के दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो कोइंसाइड करे या फिर वो आपके अपोजिट, मतलब कि सर या तो एंगल हो 0 डिग्री जब हम कोइंसाइड कर देंगे, या हो वो आपके 180 डिग्री, दैट इज इट। और तो कभी आपके वो स्ट्रेट लाइन में नहीं ना होंगे, या तो 0 डिग्री एंगल होगा या 180 डिग्री होगा। तो यानी कि इसका आंसर बनेगा क्या? अगर वो एक दिन में पूछ रहा है ना, हमें पता है सर एक दिन में वो 22 बार कोइंसाइड करते हैं और 22 बार ही आपके अपोजिट होते हैं। तो एक दिन में अगर कोई आपसे पूछे, आपको कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना है, आंसर आपका यहाँ पे 44 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? कैसे 44 आया? स्ट्रेट लाइन का मतलब या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री के 22 केसेस, 180 डिग्री के 22 केसेस, टोटल आपके 44। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दिन में कितनी बार राइट एंगल पे होंगे। अब इसको करना भी इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बार नोटिस करो, अगर मैं बात करूं लेट्स से कोई भी टाइम ले लो, जैसे मान लो आर हैंड आपका मान लो यहां पे है कहीं पे, आर हैंड अगर यहां पे होगा ना, तो आप बोलोगे सर राइट एंगल कुछ ऐसे बनेगा, राइट। और एक राइट एंगल इसी समय उल्टा भी बनेगा, यहां पर बनेगा ही नहीं बनेगा। तो होता पता क्या है, राइट एंगल ना एक घंटे में 2 बार बनता है नॉर्मली, पर जब आपका 3 बजे वाली सिचुएशन आ जाती है, उस समय वो एक ही बार बन रहा है। सिमिलरली 9 बजे भी एक ही बार बन रहा है। तो होता पता क्या है, जब हम बात करते हैं ना आपके आर हैंड और मिनट हैंड राइट एंगल एक दिन में कितने बार होते हैं, इसका आंसर आपका 48 नहीं होता, वो आपका कितना आएगा 44, क्योंकि दो हमें माइनस करने पड़ेंगे 3 और 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर कोई कंफ्यूजन हो गई है, चिंता मत करो, आप इन चीजों को याद रख लो। क्या याद रखना है कि अगर 12 घंटे का समय होता है, 12 घंटे के समय के अंदर 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? 11 बार। 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? 11 बार। इनके अलावा कोई भी और एंगल हो, मतलब 180 डिग्री और 0 डिग्री को छोड़ के कोई भी और एंगल हो, जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री, वो बनेगा आपका 22 बार। ध्यान में रखने वाली बात यह है, ये है 12 घंटे का क्लॉक।
अगर 12 घंटे के अंदर पूछ रहे हैं, मतलब 12 घंटे के समय के अंदर इस तरह से होता है 11, 11 और 22। 11 बार 180 डिग्री, 11 बार 0 डिग्री और 22 बार 90 डिग्री, या बाकी और कोई भी एंगल। अगर आपसे वो पूछे 24 घंटे के अंदर क्या होगा, इन सबका डबल हो जाएगा। यहां पर वो 11 था तो हमने 22 कर दिया, यहां पर 11 था 22 कर दिया, ये 22 था आपका 44 हो गया। तो कल को आपसे पूछे ना 30 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है एक दिन के अंदर, बड़े नाम से कहना 44 टाइम्स। 30 डिग्री एंगल 12 घंटे के अंदर कितनी बार बनता है, तो आप बोल देना 22 बार। 0 डिग्री कितनी बार बनता है दिन में, 22 बार। 12 घंटे के अंदर 11 बार। दैट इज इट। पहले मैंने समझाने की कोशिश करी है, पर इन दी एंड आंसर्स आपके ये निकल के आने चाहिए, ठीक है ना। ये इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड करी है। क्या ये बात ठीक है? क्या समझ आया कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, राइट? अब एक आपका ये होमवर्क रहेगा, यहां पर ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। बाकी इसका जो आंसर होगा वो मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसके आंसर में आप पर के अंदर में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। आओ चलो एक दो क्वेश्चंस कुछ और करते हैं। अब यूपीएससी ने जो पूछे हैं क्वेश्चंस उनको सॉल्व करते हैं। यहां पर एक बात नोटिस करो, यहां पर पूछ रहा है वो कि भाई 6 बजे और 7 बजे के बीच में मिनट हैंड आपका 3 मिनट आगे होगा आर हैंड के, कौन सा टाइम होगा ऐसा? देखो इसको करने के दो तरीके हैं और दोनों में से कोई गलत नहीं है, हमें दोनों तरीके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। 3 मिनट का मतलब तो जानते हो, एक बेसिक क्लॉक। तो एक काम करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं 6:15। मुझे बताओ 6:15 कहां पे होंगे? आप बोलोगे सर आर हैंड कहीं यहां पे होगा और मिनट हैंड कहीं यहां पे होगा। क्या ये आपको 3 मिनट आगे लग रहा है? बताओ। आप बोलोगे नहीं सर ये तो 15 से ज्यादा मिनट आगे है। बड़े आराम से आप कह सकते हो 3 मिनट तो आगे किसी भी सेंस में नहीं है ये, तो ये तो बात गलत है भाई। चलो ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन वो कह रहा है 6:18। सर आर हैंड तो यहीं पे रहेगा मोर और लेस, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, पर ये भी 3 मिनट तो आगे नहीं है, ये तो बहुत आगे है, ये भी 12, 13, 14 मिनट कुछ ऐसे है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब तीसरा ऑप्शन देखो 6:36। क्या सर 6:36? 6:36 सर कुछ ऐसे बनेगा। अब क्या ये 3 मिनट आगे है? हाँ सर ये एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता बट उसके आसपास लग रहा है। चौथा ऑप्शन देखो 6:48। 6:48 तो सर कुछ ऐसे बनेगा। क्या ये 3 मिनट आगे है? नहीं ये तो बहुत आगे है। तो मेरे कहने का पॉइंट पता क्या है, आपके ऑप्शन इतनी इतनी दूर दे रखे हैं, आप इसको सिंपली विजुअलाइजेशन के माध्यम से आंसर सॉल्व कर सकते हो। पर सर हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी तो करवा दिया, आप कर सकते हो ऐसा। कल को ऑप्शन उसने क्लोज दे दिए फिर दिक्कत आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं। मैं आपको दूसरा तरीका भी सॉल्व कराऊंगा, ऐसे थोड़ी डरने वाली बात थोड़ी है। कैसे करेंगे सर? हमें एक फॉर्मूला आता है, क्या है उस फॉर्मूले का नाम? उसका फॉर्मूला का नाम तो पता नहीं, पर फॉर्मूला ऐसे है 60h - 11m/2। और ये क्या होता है? ये होता है सर एंगल के इक्वल। क्या मुझे यहाँ पे आवर की वैल्यू गिवन है? हाँ सर मेरी आवर है 6 बज के समथिंग, तो आर की वैल्यू में 6 डाल दूंगा, डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ एंगल कितना डालना चाहिए, बताओ। 3 मिनट दे रखा है, ये मिनट डिग्री में थोड़ी है, हमें तो डिग्री में चाहिए, हमें तो डिग्री में चाहिए। आप लोग मुझे ये बताओ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो यार ये अगर यहां से यहां तक है ये कितना डिग्री हुआ, आप बोलोगे सर 30 डिग्री। ये यहां से यहां 30 डिग्री होता है, तो आप जानते हैं यार 5 मिनट आपका 30 डिग्री के इक्वल होता है। पर उसने हमें दे कितना रखा है? दे रखा है सर उसने 3 मिनट, तो 3 मिनट किसके इक्वल होगा? 18 डिग्री। स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में मैंने कराया था ना 1 मिनट 6 डिग्री, तो यहां पर भी 3 मिनट कितना हो गया? 18 डिग्री। तो क्या मैं इसको सर 18 डिग्री डाल दूं? मैंने कहा भाई 18 डिग्री तो डाल दो, पर 18 डिग्री डालने का मतलब होता है, मतलब प्लस 18 डिग्री डालने का मतलब कि आर हैंड मिनट के आगे है। पर यहां तो उसने हमें बता रखा है ना कि मिनट आगे है। जब मिनट आगे होता है आर से, तो हमें बस करना क्या होता है? हमें माइनस डालना होता है। दैट्स इट। सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। 60 × 6 360 - 11m = -36। 11m की वैल्यू कितनी? आपकी वैल्यू बनी 396, m की वैल्यू आ गई आपकी 36। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। विजुअलाइजेशन अच्छी है वैसे कर लो, अदरवाइज ऐसे कर लो। क्या ये बात समझ आई? ध्यान रखना पहले दो चीजें थी इसके अंदर, एक तो 3 मिनट की वैल्यू मैंने आपको बताया 1 मिनट 6 डिग्री, 3 मिनट 18 डिग्री, राइट। और क्योंकि मिनट हैंड आर हैंड से आगे है तो हमें एंगल को -18 डालना पड़ा। अगर आर हैंड मिनट से आगे होता तो +18, मिनट हैंड आर के आगे है तो -18। इतना कर लोगे आपका आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आओ जरा इस पे भी आओ।
ये कह रहा है कि 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आर हैंड और मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया। कितने से कितने सर? 4 से 7। चलो देखते हैं। ये रही आपकी घड़ी, ये घड़ी बनी नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे होता है 4, यहाँ पर होता है आपका 7। मुझे एक बात बताओ, या एक काम करते हैं, इसी घड़ी पे चलते हैं, कोई पिछले वाली घड़ी ले लेते हैं। हाँ, इसी को ले लो। जैसे इसने क्या बोला है, यार 4 बजे थे जब हमने शुरुआत करी, ऐसा कुछ समय था, और जब मैंने समय खत्म किया तो मेरे 7 बज गए थे। तो उसने पूछा आर हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और मिनट हैंड ने कितना। क्या ये निकाल नहीं पाओगे? आप बोलोगे सर आर हैंड ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना है ये? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। आप जानते हो एक और इसके बीच में 30 डिग्री होता है ना, 4 से 5 में 30 डिग्री, इसमें 30, इसमें 30। तो आर हैंड ने तो सर 90 डिग्री ट्रेवल किया। समझ रहे हो? 12 घंटे के अंदर कितना ट्रेवल करता है? 360 डिग्री। तो 3 घंटे के अंदर कितना ट्रेवल करेगा? 90 डिग्री। वेरी इजी। और मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल किया होगा ये बताओ। आप बोलोगे सर मिनट हैंड यहां से शुरू हुआ था, इसने एक चक्कर लगाया 5 बज गए, दूसरा चक्कर लगाया 6 बज गए, तीसरा चक्कर लगाया आपके 7 बज गए। कितने गेड़े लगाए हैं इसने? कितने गेड़े लगा दिए? 3। कितने कितने के? 360 के। तो मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? आप बोलोगे सर मिनट हैंड ने 360 के 3 चक्कर लगा दिए, वो हो गया आपका 108 ये आपका मिनट। और आर हैंड ने कितना ट्रेवल किया होगा? आर हैंड ने 3 इंटू 30, वो हो गया आपका 90 डिग्री। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 90 एंड 1080 डिग्री। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन फिर आपको यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया है, सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर है। इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताओगे, और टेलीग्राम पे जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा वहां पर तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब यूपीएससी का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी की तरफ से, ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। सॉरी, जैसे ये देखो, यहां कह रहा है कि कौन सा ऐसा समय है जहां पर आर हैंड और मिनट हैंड आपका क्लॉक का, उनके बीच में एंगल आता है 180 डिग्री का। कितना एंगल आता है? 180 डिग्री, मतलब अपोजिट होते हैं। ठीक है, करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं आपको करवा दूंगा, चिंता वाली बात ही नहीं। पहले एक काम करते हैं, विजुअलाइजेशन से सीखते हैं। 180 डिग्री समझते हो ना? 180 डिग्री मतलब अपोजिट, स्ट्रेट लाइन अपोजिट में होंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर, है ना? तो एक एक काम करते हैं, एक ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 7 बजे। मुझे बताओ, क्या 7 बजे आप इमेजिन नहीं कर पा रहे कि सर 7 बजे तो ऐसी सिचुएशन आएगी? क्या ये 180 डिग्री है? अगर लॉजिक आपको पता है ना, अगर आपके थोड़ी सी भी रीजनिंग अच्छी है, क्लियरली पता पा रहा है यार 150 डिग्री की बात हो रही है, ये 180 डिग्री नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल अ स्ट्रेट लाइन, हाउ कैन दिस बी आंसर? ठीक है सर, ये बात गलत हुई। अब देखो, दो तीन चीजें इसने बता रखी हैं आगे। एक समय बताया हुआ है 7:05 का। अब एक बार नोटिस करना, आप बोलोगे सर 7:05 हुआ तो मिनट हैंड तो पूरा 1 के ऊपर है, ये तो हमें पता है। क्या आर हैंड मेरा एग्जैक्टली 7 के ऊपर है? बताओ मुझे एक बार। आप बोलोगे नहीं सर, आर हैंड ने ना पहले 7 पे था, ये 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा आर हैंड मूव कर गया होगा, थोड़ा सा, ज्यादा तो मूव नहीं किया पर थोड़ा सा जरूर मूव किया होगा। मानते हो? तो 7:05 180 डिग्री एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा उससे मतलब चेंजेस है, एग्जैक्ट वो नहीं है। मुझे बताओ ये 180 डिग्री कब होगा? आप बोलोगे सर जैसे ये मिनट है ना थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा 7:05 से, तब हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 7:05 से थोड़ा सा ज्यादा कह रहा है? हाँ जी बिल्कुल है, ये वाला। तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा। 7 और 7:05 में नहीं होगा ऐसा एंगल, नहीं, क्योंकि आप नोटिस करो ना, 7 और 7:05, मानो ऐसी सिचुएशन हमने देख ली, तो क्या ये आपको 180 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 180 डिग्री कब दिखेगा? जब कोई ऐसी सिचुएशन होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये क्वेश्चन तब करो अगर विजुअलाइजेशन अच्छी हो। नहीं है सर हमारी विजुअलाइजेशन अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए मैंने दूसरा तरीका बताया हुआ है। उनके लिए दूसरा तरीका हमारे पास है, और वो क्या है सर? वो है हमारे पास एक फॉर्मूला, द मैजिक फॉर्मूला नाम दे देते हैं इसको, 60h-11m/2। क्या फॉर्मूला लगाना नहीं आता हमें? सर हमने तो आता है। क्या करेंगे? ये क्या होता है? एंगल के इक्विवेलेंट। एंगल कितना दे रखा है? 180 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी आएगी? सर आर की वैल्यू आएगी 7, तो डाल दो 60 × 7 - 11m = 360। 11m की वैल्यू बनी आपकी, 11m की वैल्यू बनी आपकी 60। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आई 60/11, जिसको हम क्या लिखते हैं? 5/11, यानी कि टाइम कितना हुआ? 7:05, 7:05, 5/11। क्या ये वैल्यू 5 और 10 के बीच में है?
हाँ जी बिल्कुल है, तो आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? रीजनिंग अच्छी है, वैसे कर लो, फॉर्मूला आपको पता है। हालांकि मैंने फॉर्मूला बताया ही नहीं, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है 60h - 11m/2 = एंगल, बस। सारे क्वेश्चन देख लियो, सारे जितने यूपीएससी क्वेश्चन पूछे थे सारे इसी फॉर्मूला से हो गए। हो गए नहीं हो गए? हो गए सर, हो गए, हो गए। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे आप। देने को मैं होमवर्क दे सकता हूं पर दे नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग इसमें अटक जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, अटकते पता क्या क्यों है? बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, या तो वे वो हो जाता है कि सही आंसर नहीं मिल पाता। मेरे कहने का मतलब कि या तो अच्छे से हमने चीजों को पढ़ा नहीं होता, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं। जैसे अभी भी आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोगों ने, पहले तो वीडियो पॉज करो और बताओ क्या इसका आंसर आप लोगों ने सही निकाला या नहीं निकाला। समझते हैं इसको। यहाँ क्वेश्चन क्या था सर, 4 और 5 बजे के बीच में कौन सा ऐसा समय आएगा जब आपके आर हैंड और मिनट हैंड में 60 डिग्री का एंगल बनेगा फॉर द सेकेंड टाइम। क्या लिखा है? दूसरी बार कब एंगल बनेगा 4 और 5 बजे के बीच में 60 डिग्री का। मुझे बताओ, थोड़ा सा एक बार इमेजिन करते हैं। तो 4 और 5 में घंटा वाली सुई तो यहां कहीं पे होगी, एंड हो सकता है मिनट हैंड कुछ ऐसे हो। ये पहली बार ऐसा समय आएगा जब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब मिनट हैंड आपकी आगे कहीं यहाँ पे कहीं आसपास पहुंच जाएगी, या थोड़ा आगे पीछे, मतलब आप देख लो 60 डिग्री कहीं यहाँ पे बनेगा, राइट। तब वो एक टाइम आएगा। तो कहने का मेरा मीनिंग पता क्या है? देयर आर ऑलवेज टू इंस्टेंसेस, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा टाइम आएगा जब आर हैंड मिनट से आगे होगा, उस केस में 60 डिग्री एंगल बनेगा। एक ऐसा समय आएगा जब मिनट हैंड आपका आर हैंड से आगे होगा, वो दूसरा टाइम आएगा। तो हमें टेक्निकली निकालना पता क्या है? दूसरा टाइम निकालना है। दूसरा ऐसा टाइम निकालना है आपका जब आपका एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो कहने का मीनिंग पता क्या है? अगर मैं आपसे पूछता पहली बार कौन सा टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम जब एंगल 60 डिग्री बनेगा, उसको आप मुझे निकाल सकते हो 60h - 11m/2 से, राइट। वो टाइम आपका बनेगा और एंगल बनेगा उस केस में आपका 60 डिग्री। ये तरीका है पहला टाइम निकालने का। पर इसने पूछा पता क्या है, सेकेंड टाइम कब आएगा। सेकेंड टाइम में आप जानते हो कि सेकेंड टाइम में मिनट हैंड आपका आर हैंड से आगे आ चुका होगा, तो उस केस में एंगल आपका 60 नहीं बल्कि -60 हो। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये वाला, ये आपके लिए आंसर होगा। ठीक है ना। इसको निकाल लेते हैं एक बार। एच की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे एच की वैल्यू तो 4 ही है सर। 60 × 4 -11m = -120, और m की वैल्यू यहाँ पे बनेगी क्या, 240 + 120 360/11, जो आपका बन जाएगा 32 8/11। ठीक है, 32 8/11। ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर बने। डू यू गेट दिस पॉइंट? ये लिखा है सेकेंड टाइम। कुछ बच्चों ने ये निकाला होगा, इसको भी निकाल देता हूं, ये पहली बार है। ठीक है ना। इसकी वैल्यू बनेगी आपकी 60 × 4 -11m = 120। ठीक है, ये बना होगा आपका 11m = 120, और m की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी होगी आपकी 10 10/11। तो दरअसल में जो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये तब ट्रू होता जब उसने लिखा होता दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसने पहली बार नहीं पूछा, उसने पूछा दूसरी बार मिल रहे हैं या दूसरी बार एंगल 60 डिग्री कब हो रहा है, तो ऑप्शन डी में आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में पड़ना है कि कौन सी बार पूछा हुआ है। पहली बार पूछता तो आंसर बी होता, पर क्योंकि उसने दूसरी बार पूछा है तो आंसर आपका यहाँ पे डी बनेगा। हाँ जी, क्या ये बात क्लैरिटी है सबको? क्या ये समझ पाए हो कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और आओ। अब ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन आ गए। ये 60h - 11m/2 वाले तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ना यूपीएससी यहीं से पूछता है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक क्लास है, ठीक है ना, वो 11 बजे शुरू होती है और 2:27 तक चलती है। चलो ठीक है। और साथ ही इसमें हमने बोल दिया कि 4 पीरियड्स होते हैं इक्वल ड्यूरेशन के। ठीक है, हर पीरियड के बाद 5-5 मिनट की ब्रेक होती है। तो कितने मिनट का एक पीरियड हुआ? मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इसको ना बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। कब स्टार्ट क्लास हुई? 11 बजे। खत्म कब हो रही है? 2:27 पे। वो कह रहा है 4 सेशंस होने हैं यहाँ पे। ये रहा आपका पहला सेशन, ये रहा आपका दूसरा सेशन, ये रहा आपका तीसरा, ये रहा आपका चौथा सेशन। ठीक है, थोड़ा इक्वल बनाने थे, मैंने काफी अनइक्वल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रहा आपका पहला सेशन, ये आपका दूसरा सेशन, ये आपका तीसरा सेशन, ये चौथा सेशन। और ये कह रहा है कि चारों जो सेशन है ना वो इक्वल टाइम के हैं, चारों पीरियड आपके इक्वल टाइम के हैं। चलो ठीक है। अब एक चीज उसने बोली
कि हर पीरियड के बाद पता क्या हो रहा है, हर पीरियड के बाद 5 मिनट की ब्रेक हो रही है। मुझे बताओ कहां कहां पे ब्रेक होगी। आप बोलोगे सर एक ब्रेक यहां पे आएगी, दूसरी ब्रेक यहां पे आएगी, तीसरी ब्रेक यहां पे आएगी, क्या यहां पर भी ब्रेक आएगी चौथी? आंसर इज नो, वो तो छुट्टी होगी ना। आप जैसे कई बार आप लोगों ने भी स्कूल अटेंड किया होगा, तो होता पता क्या था कि हर पीरियड के बीच में आपका ब्रेक मिलती थी, आखिरी पीरियड के बाद थोड़ी ब्रेक मिलती है। डू यू अंडरस्टैंड? ये थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये अगर आपको पता है तो आपने रियलाइज कर लिया कि यार हो पता क्या रहा है, 3 बार बीच में ब्रेक्स हुई, और कितने मिनट की एक ब्रेक है? आप बोलोगे 5 मिनट की रेस्ट है, तो 5 मिनट की एक रेस्ट है और 3 टोटल रेस्ट टाइम है, तो रेस्ट टाइम कितना हुआ? 5 × 3, यानी कि 15 मिनट तो रेस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, और टोटल टाइम कितना था सर? 11 बजे सुबह शुरू किया था, दोपहर के 2:27 हो गए। अब ये घंटों में काउंट करो, या घंटों नहीं मिनट्स में काउंट करो। 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 दूसरा, 1 से 2 तीसरा, तो 3 तो घंटे हैं। 3 घंटे मतलब 3 × 60 180 मिनट, और 27 मिनट और हैं। ठीक है, 11 से 2 3 घंटे और 27 मिनट और, तो टोटल मिनट्स कितने हैं आपके पास? 207 मिनट हुए, अगर आप 11 से लेके 2 बजे तक, 2 बजे के 27 मिनट तक जाओगे। टोटल टाइम इतना है 207 मिनट, पर इसमें ब्रेक भी तो आई है, बिल्कुल आई है। तो ब्रेक का समय हटा देते हैं, 207 में से आप 15 माइनस करोगे, ये बनेगा आपका 192। अब टोटल टाइम जो पढ़ाई हुई है ना, वो हुई है 192 मिनट्स। कितना देर पढ़ाई हुई है? पढ़ाई हुई है सर आपकी 192 मिनट्स। कितने पीरियड के अंदर? 4, 1 2 3 4। तो मुझे अगर एक पीरियड की लेंथ चाहिए होंगी, तो मैं क्या करूंगा? 192 को 4 से डिवाइड, जो आपका बनेगा 48 मिनट्स। क्या बनेगा सर? 48 मिनट। तो ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, ठीक है। अब ऐसा ही एक होमवर्क आप सबके लिए रहेगा, ये वाला क्वेश्चन। ये आंसर आप होमवर्क में रखोगे, ये क्वेश्चन आप, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताओगे। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी ने 2022 में हमसे पूछा हुआ है। यूपीएससी ने 2022 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसे करेंगे सर इसको? अरे करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सर 3:16 और 3:17। ऐसा इसमें एक टाइम आता है जब आर और मिनट हैंड आपके कोइंसाइड करते हैं। क्या है ये सही कह रहा है? कुछ लोग ना इसको यहाँ पे ना इमेजिनेशन से करने की कोशिश करते हैं। आप करने को कर सकते हो, पर आप एक बार नोटिस करोगे, ये रहा आपका मतलब 3 वाली जो है, यहां पर ना बहुत ही क्लोज वाला मामला है। हो सकता है 3:16-17 हो, 3:17-18 हो, तो काफी क्लोज वाली चीज है। तो ऐसे केस में ना वो फॉर्मूला ही हमारा सही रहेगा, जो मैंने आपको बताया था, 60h-11m/2। और उसने बोल दिया कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब एंगल 0 है, और h की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3। h तो 3 है ना, बिल्कुल 3 ही है, तो h तो आप 3 ही डाल दोगे। तो क्या उस केस में आप मिनट्स निकाल सकते हो? आंसर इज यस। मिनट्स आपका आएगा 180/11, और 180/11 कितना होता है बताओ? 16/4/11। क्या 16/4/11 आपकी 3:16 और 3:17 के बीच में ही आता है? बताओ, 16 4/11 क्या आपका 16 और 17 के बीच में ही आता है? हाँ बिल्कुल सर आता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया कि ये वाला टाइम होगा 3:16 4/11। ये वो टाइम है जब कहीं ना कहीं आपका आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड कर रहे हैं, विच मेक्स द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब आओ दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 458 और 459, इस टाइम के बीच में आपका मिनट हैंड और सेकंड हैंड कोइंसाइड करते हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर आपने आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड या उसका फॉर्मूला हमें बताया 60h-11m/2, पर मिनट हैंड और सेकंड हैंड का कभी नहीं बताया। पहले मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक मिनट इमेजिन करो, एक मिनट में जो आपका सेकंड हैंड होगा वो क्या पूरा चक्कर नहीं लगा देगा किसी भी मिनट के अंदर? आप बोलोगे हाँ सर, टिक 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 करते करते एक मिनट में सेकंड हैंड पूरा चक्कर लगा देता है। तो अगर वो बोल रहा है 458 और 459, इसमें क्या किया होगा? सेकंड हैंड ने पूरा का पूरा चक्कर लगा दिया होगा उस घड़ी का। जब पूरा का पूरा चक्कर लगा ही दिया घड़ी का शुरू से लेके अंत तक, तो डेफिनेटली कोई ना कोई टाइम आया होगा जब उसने कोइंसाइड किया होगा, क्योंकि जब पूरी घड़ी का चक्कर ही उसने लगा दिया, तो मिनट हैंड के साथ बीच में 1 सेकंड के लिए कोइंसाइड किया होगा उसने। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें लॉजिक लगाना था बस, और कुछ नहीं करना था, एंड इस वजह से आंसर आपका बन जाता है यहाँ पे बोथ 1 and 2। हाँ जी, क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात आप सबको ठीक लगी? चलो ठीक है, सही है फिर। आओ कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। ये आपका नेक्स्ट होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है ना? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, राइट?
ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 2014 के अंदर, और एक्चुअल में कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि समय हुआ है 8 बज के और 9 बजे के बीच में, दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर हैं, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, एंड बिना जर्क के, बिना किसी झटके के मूव कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट बस वैसे ही है, पहली स्टेटमेंट वो कह रहा है कि झटका नहीं लग रहा, आराम से ऐसे मूव कर रहे हैं स्मूथली, ठीक है। वो कह रहा है कि अगली बार कितने मिनटों बाद वो अगली बार कोइंसाइड करेंगे। क्या मैंने अभी आपको एक चीज नहीं बताई थी, याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार अभी मान लो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये घंटा भी 12 के ऊपर और मिनट्स भी, अगली बार जब ये कोइंसाइड करेंगे कितनी देर बाद कर रहे थे, याद है कि पहले टाइम था 12 बजे, अगली बार ये कोइंसाइड कर रहे थे 1:05, 5/11। अभी 15-20 मिनट पहले बताया मैंने आपको, और मैंने आपको बताया था कि आर हैंड और मिनट हैंड ना 65 5/11 मिनट के बाद कोइंसाइड करते हैं। याद है मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया भी था, सॉल्व करके दिखाया था दोनों का। तो एक्चुअल में यही पूछ रहा है, वो कह रहा है 8 और 9 के बीच में अभी ये कोइंसाइड कर रहे हैं, अगली बार कितने मिनटों बाद कोइंसाइड करेंगे। उसका आंसर भी यही रहेगा, क्योंकि अगर क्लॉक सही है ना, तो सही क्लॉक के अंदर क्या होता है, 65 5/11 मिनट्स के बाद आपके आर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड करते ही करते हैं। तो यही हमसे उसने पूछा हुआ है कि कितनी देर बाद करेंगे, आंसर विल बी 65 5/11। उसने पूछा है नियरेस्ट इंटीजर बता दो, तो नियरेस्ट इंटीजर आपका 65 बनेगा। डू यू गेट दिस पॉइंट? सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ था कि कोइंसाइड कितने समय के बाद होता है। ठीक है, ठीक है, सही बात है। अब एक दो आखिरी तरह के क्वेश्चन है, एक मैंने आपको बताया था कि हम मिरर इमेज वाला क्वेश्चन देखेंगे, और एक ये वाला चीज देखेंगे। तो दो ये टाइप्स मेजरली बची हुई हैं, बाकी सब तो हमने कवर कर लिया। एक टाइप होती है आपकी, यार कई बार ना हमारे घड़ियां खराब हो जाती हैं, कई बार आप नोटिस करते हो घड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है, ठीक है ना कई बार घड़ियां तेज चलने लग जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्टी क्लॉक। नॉर्मल घड़ी जिस दिन में जिस टाइम में आधा मतलब 1 घंटा कवर करती है, वो फॉल्टी क्लॉक या तो कम समय कवर कर रही है, ज्यादा कवर कर रही है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा ना यार, घड़ी आप भी कई बार बोलते हो यार घड़ी खराब हो चुकी है, उसके सेल वीक हो चुके हैं, तो समय समय उसका टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, वो या तो स्लो चलती है या तेज चलती है। ऐसी चीज को बोलते हैं हम फॉल्टी क्लॉक। तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो वो आपको बोल देगा कि सही टाइम इतना है तो फॉल्टी क्लॉक का टाइम निकाल दो, या वो दे देगा फॉल्टी क्लॉक का ये टाइम है तो आपका एक्चुअल टाइम निकालना होगा। दोनों बहुत ईजी हैं, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। एक दो एग्जांपल देखेंगे, आप सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर पाओगे। इनफैक्ट ना, ये जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ये क्लॉक के क्वेश्चन नहीं है, ये यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन है, समझे? आओ चलो ट्राई करते हैं, क्वेश्चन से डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक स्टेटमेंट दे रहा है हमें, अ क्लॉक गेन्स 10 सेकेंड। गेन का मतलब क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा मिलना, यानी कि ना अगर मान लो घड़ी आपकी तेज चल रही है तो वो 10 सेकंड आगे हो जाती है। अगर मान लो यहां से नॉर्मल टाइम था, अगर एक घड़ी तेज है ना तो 10 सेकंड गेन कर लेगी, 10 सेकंड ज्यादा चलेगी। ये वो कहना चाह रहा है, तेरा एक घड़ी है जो हर 6 मिनट के अंदर पता क्या कर रही है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं उसको, वो 10 सेकंड तेज चल रही है इन एवरी 6 मिनट। ये पहली बात, तो यहां से हमें पता लग गया कि ये घड़ी गड़बड़ है, दिस इज अ फॉल्टी क्लॉक। फिर वो कह रहा है अगर क्लॉक ने स्टार्ट किया कितने बजे, 10 बजे स्टार्ट किया, तो क्या होगा जब 7 बज जाएंगे, एक्चुअली जब सही क्लॉक के अंदर 7 बज जाएंगे, तो ये गलत वाली घड़ी के अंदर कितना टाइम होगा, मुझे बताओ। देखो हुआ पता क्या, सुबह 10 बजे हमने घड़ी स्टार्ट करी 10 AM पे, और शाम के जब एक्चुअली 7 बज गए, घड़ी गलत घड़ी के अंदर नहीं, एक्चुअली लिखा ना, एक्चुअली जब सही घड़ी के अंदर 7 बज गए, तो ये पूछ रहा है कि गलत घड़ी के अंदर टाइम कितना हुआ होगा। यहां पर सही टाइम था, ठीक है ना, यहां पर हमें टाइम निकालना है कि जब शाम के 7 एक्चुअली बज गए होंगे तो वो गलत वाली घड़ी कितना टाइम दिखा रही होगी। अब आपने एक चीज नोटिस करी, वो क्या कह रहा है कि सर 6 मिनट के अंदर ना वो कितना गेन कर रही है घड़ी, वो घड़ी गेन कर रही है 10 सेकेंड। तो क्या मैं 60 मिनट्स के अंदर नहीं निकाल पाऊंगा वो घड़ी कितना गेन करेगी? आप बोलोगे सर 6 मिनट के अंदर अगर 10 सेकेंड्स हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 60 मिनट के अंदर वो घड़ी 100 सेकेंड गेन कर लेगी, या 60 मिनट कह लो या 1 घंटा कह लो। 1 घंटे के अंदर गेन कितना हो रहा है, 100 सेकेंड्स का, ठीक है। 1 घंटे के अंदर गेन हो रहा है 100 सेकेंड्स का। अब मुझे बताओ हमें कितने घंटे जाना है? आप बोलोगे सर सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे हैं, तो ये 9 आवर्स हुए, तो ये 9 घंटे हो गए। आप कह रहे हो 1 घंटे के अंदर 100 सेकेंड गेन हो रहा है, तो क्या 9 घंटे के लिए कितना गेन होगा? अरे यूनिटरी मेथड, 1 घंटे में 100 सेकेंड गेन, 9 घंटे के अंदर आप बोल दोगे 900 सेकेंड गेन। 900 सेकेंड किसके इक्विवेलेंट होते हैं? फिर अगर मिनट से मुझे निकालना हो तो मैं इसको 60 से डिवाइड करके मिनट्स निकाल लूंगा, वो आ जाएंगे मेरे 15 मिनट। तो यानी कि जो घड़ी है ना, गलत वाली घड़ी, वो 15 मिनट आगे है, किससे? सही घड़ी से।
सही घड़ी में 7 मिनट है, तो इसमें कितना होगा 7:15। गेटिंग इट? तो 7:15 विल बी द राइट आंसर। आपको बस यूनिटरी मेथड लगाना है, कुछ भी और मुश्किल नहीं है। क्लियर हुई है बात? क्या हो गया? एक और क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी ने 2017 में हमसे पूछा था। यहां पर अब इसने 2 घड़ियां दे दी। पहले तो एक घड़ी गड़बड़ थी, अब इसने 2 घड़ियों को गड़बड़ कर दिया। कैसे? ये कह रहा है कि भाई एक घड़ी तो ऐसी है जो 2 मिनट धीरे चलती है इन एवरी 24 आवर्स, मतलब एक एक दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर वो 2 मिनट लूज करती है, और एक दूसरी घड़ी है जो 2 मिनट गेन करती है। मुझे एक बात बताओ, एक 2 मिनट तेज चल रही है, एक 2 मिनट धीरे चल रही है, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? देखो, एक तो नॉर्मल घड़ी चल रही है, नॉर्मली ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, एक उससे 2 मिनट ज्यादा तेज चल रही है, एक चल रही है 2 मिनट स्लो। तो ये जो तो 2 गलत घड़ियां हैं, इनमें कितना गैप हुआ? आप बोलोगे सर 4 मिनट का। ये समझ पा रहे हो 4 मिनट कैसे लिखा? अरे जो तेज चलने वाली घड़ी है वो नॉर्मल से 2 मिनट ज्यादा है, जो धीरे चलने वाली घड़ी है वो 2 मिनट स्लो है, तो दोनों का बीच में अंतर कितना हुआ? 2 ये वाला, 2 पीछे वाला, टोटल 4 मिनट का गैप है। कितने दिनों के अंदर? आप बोलोगे 24 घंटे के अंदर। यानी कि ना, जो तेज चलने वाली घड़ी थी वो स्लो चलने वाली घड़ी से 4 मिनट आगे हो जाती है 24 घंटे के अंदर। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, अब आगे देखो। वो कह रहा है कि एक टाइम था जब कहीं ना उनका आइडेंटिकल टाइम था। चलो ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगली बार, जो ऑप्शंस हैं वो ये कह रहे हैं कि अगली बार आइडेंटिकल टाइम कब आएगा। कैसे करेंगे सर इसको? मैं आपको समझाता हूं इसी एग्जांपल से। समझो, मान लो ना आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप और आपका दोस्त हैं, आप ऐसे घूम रहे हो, राइट? ये एक आप हो, ऐसे आप घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो। ऐसा कब होगा कि आप दोनों के ऊपर, आप दोनों इकट्ठे हो जाओगे? क्योंकि आप में से एक तेज होगा, एक स्लो होगा, है कि नहीं? एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों साथ में हो जाओगे। मुझे बताओ कब होगा? आप बोलोगे सर इसका तरीका पता क्या है निकालने का? इसका तरीका ये होगा, जस्ट एग्जांपल समझना। मान लो आपने ना, आप यहां से भागना शुरू करें, 1 राउंड, आपके 2 राउंड, और आपने 3 राउंड, आपने लगा दिए 3 राउंड, ठीक है? और इतने टाइम के अंदर आपका दोस्त केवल 2 राउंड ही लगा पाया। क्या बोला मैंने? मैंने बोला आपने लगा दिए पूरे 3 राउंड यहां से चल करके, आपका दोस्त भी वहीं से चला था, पर उसके 2 ही राउंड कंप्लीट हुए। क्या आप दोनों मिल नहीं जाओगे इस समय के ऊपर? मिलोगे या नहीं मिलोगे? आंसर इज यस। तो एक्चुअली में पता क्या होता है, जब आपके और आपके दोस्त के बीच में पूरा 1 राउंड का अंतर आ गया, तब आप उनसे मिल लिए। क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो अगर ये लॉजिक समझ पा रहे हो, तो ये लॉजिक यहां क्यों नहीं लगा पा रहे? क्या यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आपकी दोनों घड़ियों के बीच का अंतर पूरे 1 राउंड का हो गया तो घड़ियां मिल जाएंगी, तो घड़ियां आइडेंटिकल टाइम शो करेंगी? हाँ सर, बात तो सही है आपकी। तो एक्चुअली पता क्या करना है, जो घड़ी ज्यादा तेज चल रही है, अगर वो आपकी धीरे चलने वाली घड़ी से पूरा 1 राउंड आगे चले जाए, दैट विल बी द टाइम जब वो वापस से आइडेंटिकल टाइम शो करेंगी। ठीक है, अब यहां पर उसने बोल दिया है कि घड़ी कितना वाली है, 24 घंटे का क्लॉक है। यानी कि 1 राउंड का मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, 1 राउंड का मतलब होगा आपका 24 घंटे का गैप। 24 घंटे के गैप को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 24 इंटू 60, वो आपके मिनट्स में आ जाएंगे 1440 मिनट्स। तो हुआ पता क्या, इतना जब आपकी तेज चलने वाली घड़ी आपकी धीरे चलने वाली घड़ी से 1440 मिनट आगे हो जाएगी ना, यू कैन से कि अब दोबारा से आइडेंटिकल टाइम आ चुका है। तो हमें पता क्या करना है, हमें तेज चलने वाली घड़ी को 1440 मिनट आगे लेके जाना है। अब आपने मुझे एक चीज बताई, सर वो 4 मिनट चलती है तेज, मतलब 4 मिनट आगे हो जाती है 24 घंटे के अंदर, राइट? मुझे कितना करना है, 1440 मिनट आगे लेके जाना है। तो मैं चाहता हूं यहां पे 1440 मिनट आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैं इसको 1440 मिनट करूंगा तो क्या लिख सकता हूं इसको, 24/4 इंटू 1440, ये मेरे नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पर क्योंकि उसने ऑप्शन में डेज दे रखा है, तो डेज में निकालने के लिए क्या करूंगा, डेज में निकालने के लिए इसको डिवाइड कर सकता हूं। एक सेकेंड, ठीक है, ये बना 1440 इंटू 6, ये तो वो हुआ। अब क्या करना होगा, मुझे नंबर ऑफ डेज चाहिए होंगे। ये तो नंबर ऑफ आवर्स थे ना, और एक दिन में कितने नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, आप बोलोगे 24। तो 24 को मैं यहां से इसको डिवाइड कर दूंगा। 24 से मैंने जैसे इसको डिवाइड किया, ये आ गया 60। इसको मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 6, ये बना आपका 360 डेज।
तो कहने का मेरा मीनिंग पता क्या है? कहने का मीनिंग मेरा ये है कि जब कहीं ना कहीं 360 दिन हो चुके होंगे, 360 दिनों के बाद आपकी तेज चलने वाली घड़ी आपकी धीरे चलने वाली घड़ी से एग्जैक्टली 24 घंटे आगे होगी। तो इसका आंसर ना ही 120 है, ना ही 90 है, ना ही 30 है, इसका आंसर आएगा 360 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ पाए? मैंने बताया ना, एक राउंड आगे जाना है। एक राउंड जाने के लिए 1440 मिनट आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि 24 आवर का क्लॉक है, एंड दैट इज हाउ यू कैन गेट टू द आंसर 360 डेज। थोड़ा सा टफ था, समझने में मुश्किल हो सकता है, बट आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लेना, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया ना, एक्चुअल टू फॉल्टी या फॉल्टी टू एक्चुअल, उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? ये सेम ही क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो दो क्वेश्चन बचे हैं, एक ये वाला, एक जो मैंने आपको बताया मिरर इमेज वाला। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मिरर इमेज पे आते हैं। यहां पर हमसे पूछा है कि भाई हमें ये बताओ, एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स और एक्स सेकंड्स के अंदर कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे। देखने में बहुत टफ लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप x को 1 मान लो। क्या कर लें? x को 1 मान लो, ठीक है? तो आप निकालो एक हफ्ता, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड में कितना सेकंड्स हुए। देखो मैंने वैसे तो आपको ज्यादातर चीजें बता रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सारी चीजें एक होती हैं तो एक सेकंड में एक सेकंड, एक मिनट यानी कि उसके अंदर 60 सेकंड्स, एक घंटे में कितने सेकंड्स आपके 3600 सेकंड्स। ऐसे ही आपके एक्स जो डेज होंगे एक दिन के अंदर वो आएगा 3600 इंटू ये वाली भी जो वैल्यू आएगी, ये समझो 1 सेकंड के अंदर इतने सेकंड्स, 1 मिनट के अंदर इतने सेकंड्स, 1 आवर के अंदर इतने सेकंड्स, 1 डे के अंदर इतने सेकंड्स, एंड 1 वीक के अंदर अगर आपको सेकंड निकालने होंगे तो आप ये निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे? यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3600 इंटू 24, और यहां पर आपकी वैल्यू आएगी 3600 इंटू 24 इंटू 7। क्या मेरी बात आप अग्री कर पा रहे हो? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, करने वाले लोग इसको 5 मिनट बाद भी सॉल्व नहीं कर पाते, लॉजिक लगाने वाले लोग इसको 15-20 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। क्या मुझे एक बात बताओगे, इसका यूनिट वैल्यू 1 है, इसकी 0 आएगी, इसकी 0 आएगी, और इसकी भी 0 आएगी। क्या ये बात कर रहे हो? इसकी एंड में 0 आएगी ना वैल्यू, यूनिट प्लेस इन सबकी 0 आएगी एक्सेप्ट दिस वन। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, क्या उसके एंड में 1 आएगा या नहीं आएगा? मुझे एक बात बताओ, जब ये सारे 0 हैं, बस एक 1 है, तो जब यूनिट वैल्यू के ऊपर 1 आना ही आना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ना, ये जो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए कह रहा है कि एंड में 0 आएगा, नहीं, एंड में 1 आना था, ये हमें पता लग गया। पर सर अभी भी हमें ये पता नहीं लगा कि मुझे बी टिक करना है या डी टिक करना है। आपने ये तो बता दिया कि एंड में 1 आएगा, ये मैं एग्री भी कर गया, पर मैं बी टिक करूं या डी टिक करूं? मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू 36 इंटू 24, ये क्या एक बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि वो 11581 से बड़ी वैल्यू होगी, 11581 से? और अभी तो ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड, आंसर ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। तो आप ये भी एलिमिनेट कर सकते हो, इसको सॉल्व करना आपका ये आंसर है। मैं आपको बस ये कह रहा हूं, यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर नंबर, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये सॉल्व करने मत बैठ जाना, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। पर आप लॉजिकली देखो ना यार, आप देखते सारी कह सकते हो यार 11000 कैसे हो सकता है, ये 3600 इंटू 24 तो ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा नंबर वैल्यू बन चुका है, उनसे बहुत बड़ा है, तो कभी बन ही नहीं सकता। आई थिंक 86,400 होता है ये, राइट? तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए और बी उस वजह से गलत हो गए। सी को कैसे मैंने गलत कर दिया? मैंने देखा यार यूनिट प्लेस 0 नहीं हो सकती, यूनिट प्लेस में पक्का ही पक्का 1 आएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्स सेकेंड्स। बस ट्राई कर लेना सॉल्व करने की, आपको वो आंसर मिल जाएगा, बट जरूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब करने को 4-5 मिनट लेके भी सॉल्व कर सकते हो, नॉट एन इशू। लॉजिक लगाओगे 30 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएगा। समझे इस बात को? ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो रह गया था हमारा, हाँ जी, वाटर इमेज वाला एक रह गया था, सॉरी मिरर इमेज वाला रह गया था। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये मिरर इमेज क्या चीज होती है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो जैसे आपके सामने ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है? अब नॉट मिरर लगा हुआ है, आपके सामने एक क्लॉक है। अब हमसे पूछेगा यार इसकी अगर हम मिरर में इमेज लें तो कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे। मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं, जैसे एग्जांपल समझना है इसको। मान लो ऐसे कुछ आपका बना हुआ है अभी, मान लो 3 बजे हुए हैं, क्या हुए हैं? 3 बजे हुए हैं, ठीक है? और मैंने ना इसका मिरर लगा दिया, ऐसे शीशा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे आप लॉजिकली देख के बताना यार 3 बजे हुए थे इस घड़ी के अंदर, अगर मैं शीशे में इसको देखूंगा ना, तो आपने जैसे आप लोग घड़ी नॉट घड़ी, आप अपनी गाड़ियों में जाते हो, गाड़ियों में लिखा होता है, ठीक है ना,
मिरर के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। मिरर के अंदर जो चीजें ना नजदीक होती हैं वो नजदीक देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो चीज आप मिरर में देख रहे हो ना, ये कुछ ऐसे दिखेगी। अग्री कर रहे हो? अगर समझो इस बात को, अगर आपने यहाँ पे मिरर लगाया तो ये वाली जो चीज पास में थी ना, ये इधर भी पास में दिखेगी, और ये वाली चीज कुछ ऐसे दिखेगी। इसकी अगर आप ऐसे मिरर इमेज लोगे तो होगा पता क्या, ये वाला जो आर हैंड है ये ऐसे ना होके ये आपको ऐसे दिखेगा, और आर हैंड तो आपको मिनट हैंड तो ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो होगा पता क्या, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई 3 बजे का टाइम हो रखा था, मुझे बताओ कि उसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो आप तो एक तरह से ऐसे विजुलाइज करके कह सकते हो कि सर ये इसका आप देखना चाह रहे हो तो ये ऐसे बन जाएगा। और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं फॉर्मूला समझा दूंगा, चिंता मत करो, फॉर्मूला पे भी आ जाएंगे, पहले समझने की कोशिश करो। और क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, एक मान लो एक और एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे समय हो रखा है, कितना समय हो रखा है, कुछ ऐसे समय हो रखा है, मान लो ऐसे कुछ, राइट। अब इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, आप बोलोगे सर जो आर हैंड है ना वो कुछ ऐसे बन जाएगा, और जो मिनट हैंड है वो कुछ ऐसे बनेगा। अग्री कर पा रहे हो मेरे से? ऐसे तो आप इसकी मिरर ऐसे ही तो निकालोगे। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड मिरर इमेज ऑफ इमेजेस क्लॉक्स। पर इसका हमारे पास एक शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? शॉर्टकट बहुत सिंपल सा है। 3 बजे का उसने पूछा था, आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। आप पता क्या करो, आप जो भी वैल्यू गिवन है उसको 12 में से माइनस करो, वो आपकी मिरर इमेज बन जाएगी। अब 12 को आप लोग 11 घंटे 60 मिनट भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में 3 बजे की निकालनी थी, तो 12 में से माइनस कर दो, 12 माइनस 3, तो ये आपकी जो मिरर इमेज बनेगी ना वो बजेगी 9 में, 9 जो मैंने आपको दिखाया अभी। उसी तरह से मान लो ये आपकी पिक्चर है, ये आपको दिखा रहा है कुछ टाइम, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। मान लो ये टाइम दिखा रहा है आपको 3:10, एग्जाम्पल है बस, 3:10। अब इसकी इमेज कितनी बनेगी, आप बोलोगे सर 12 में से माइनस कर दो, 12 कह लो, या 11:60 में से माइनस कर दो, करो माइनस। 11:60 में से आपने 3:10 माइनस किया, आपका आंसर आया 8:50। और देख लो आपके सामने वही बनाया था मैंने, ठीक है ना। इससे रफ आइडिया जरूर मिल जाता है कि इसके आसपास बनेगी, बट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड मिरर इमेज ऑफ एनीथिंग। कोई भी आपको ऐसे वैल्यू दे दे और बोले भैया इसकी मिरर इमेज क्या होगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, 12 बजे से माइनस कर दो, या 1160 भी कह सकते हो उसको, उसमें से माइनस कर दोगे, आपको आपकी मिरर इमेज बनती हुई मिल जाएगी। समझ पाए? तो देखो 2-4 चीजें जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पहले तो 60h माइनस 11m/2, ठीक है, 60h माइनस 11m/2, इस चीज को तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। कोई भी आपको एंगल निकालना हो तो बिटवीन आर हैंड और मिनट हैंड, तो 60h माइनस 11m/2 से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। दूसरी चीज मैंने बताया मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, वो आप समझ गए होंगे। बाकी ध्यान ये रखना है कि यार मिनट हैंड आर हैंड से आगे होता है तो क्या करते हैं, आर हैंड मिनट हैंड से आगे होता है तो क्या करते हैं। कई बार वो पूछता है सेकंड टाइम कब मीट करेगा, वो सारी चीजों में आपको गड़बड़ नहीं करनी। बाकी अदरवाइज आप नोटिस कर रहे हो कि क्वेश्चन उतना टफ नहीं आ रहे। बाकी अगर आपको कहीं ना कहीं अगर आप समझते हो यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना, तो उस केस में तो आप ये वाले क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बात करूं कि विद रिगार्ड्स टू कि कितना आगे है वो कितना पीछे है, फॉल्टी क्लॉक कैसे मूव कर रहा है, वो सारे क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो जाएंगे, राइट। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि एक तो मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए हैं, उन होमवर्क को आप प्रैक्टिस करोगे, नीचे कमेंट्स में उसका आंसर बताओगे। उन सारे आंसर्स का जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया ना, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां पर ये चीज करनी है। दूसरी चीज, मैं क्लॉक्स के लिए आपको हैंडआउट भी इसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करूंगा, तो उसको भी आपको डेफिनेटली गो थ्रू करना ही है। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर पाओगे। हर एक पर्टिकुलर सेशन में आपको यही मैं एडवाइस देता हूं, तो आज भी आपके लिए यही एक एडवाइस आपके लिए रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।